नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सफलता बैच आप लोगों के समक्ष आ चुका है और उसकी आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेट के एग्जाम में ये दिया गया है। पेट के लिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पड़ोसी देश जो है वो स्टैटिक जीके में पूछा ही जाता है, तो ये वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चंस कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा। आज की क्लास को दो फॉर्मेट में होगी। पहली बात ध्यान रखना, शुरुआत तो करेंगे हम लोग डिटेल टॉपिक से और उसके बाद लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे गए हैं, तो इनके लिए भी तैयार रहिएगा। स्टार्टिंग में नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपको चाहिए कि इन सभी के नोट्स आपको मिल जाएं तो बेटा नोट्स लेने के लिए आपको सफलता बैच परचेज करना होगा। और सफलता बैच कैसे लेंगे उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। कोई समस्या आती तो 9889057003 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लीजिए। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट कुछ हो तो कमेंट्स करिएगा या इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारे समझ देखो, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं भारत के बारे में। अगर भारत की सीमा रेखा की चर्चा करेंगे तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर की है। वहीं अगर समुद्र तटीय सीमा की चर्चा करेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर की है। भारत का मैप मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाता हूँ, फिर भी एक बार बनाने का ट्राई कर लेता हूँ। क्यों नहीं बना पाता हूँ ये तो मुझे खुद नहीं पता यार। आज तक बॉटम से ही बनता है, वो भी नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, छोड़ो। ठीक है, भारत का मैप तो आप लोगों को कंफर्म ही है। इस तरह का जो दिखने वाला भारत है, इसकी जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा मतलब यहां से लेके इस तरह से ट्रेवल करते करते यहां तक की ये समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर की और स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना है। अब यहाँ पे अगर भारत के पड़ोसियों की चर्चा करें कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने, तो ध्यान से मैप में देखिएगा। श्रीलंका आपको मिल गया, चाइना मिल गया, नेपाल मिल गया, पाकिस्तान मिल गया, अफगानिस्तान मिल गया, बांग्लादेश मिल गया, भूटान मिल गया, म्यांमार मिल गया। इन्हीं के साथ अफगानिस्तान भी टच कर, चलो अफगानिस्तान में टच कर गया। अगर भारत के कुल पड़ोसी देशों की चर्चा करें तो भारत में 9 पड़ोसी देश हैं जो 7 स्थलीय सीमा के साथ और 2 जलीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की चर्चा करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार हो गया। और जलीय सीमा की चर्चा करें तो जलीय सीमा में दो हैं, एक श्रीलंका, दूसरा मालदीव। श्रीलंका और मालदीव कहाँ पे, भारत की जलीय सीमा से लगे हुए देश हैं। 3 ऐसे भी देश हैं जैसे पाकिस्तान को आप चेक करेंगे तो ये भारत के साथ समुद्री सीमा मतलब स्थलीय सीमा भी बना रहा है और उसके साथ समुद्री सीमा भी बना रहा है। बांग्लादेश की चर्चा करें तो स्थलीय सीमा बना रहा है, स्थलीय सीमा के साथ ये समुद्री सीमा बना रहा है। इसी तरह से म्यांमार, म्यांमार भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बना रहा है और उसके साथ समुद्री सीमा भी साझा कर रहा है। तो 3 ऐसे भी देश हैं जो भारत के साथ स्थल के साथ साथ जलीय सीमा को भी साझा करते हैं। तो ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। भारत की स्थलीय और जलीय सीमा दोनों को टच करने वाले देशों की संख्या 3 है। कौन? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। कुल कितने? 9 देश हो गए सीमा में, 7 स्थलीय हो गए, 2 जलीय हो गए। 3 ऐसे भी हैं जो स्थल और जल दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो ये 3 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। तीनों पॉइंट संबंधित क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे पड़ोसियों की राजधानी क्या है? वैसे राजधानी और मुद्रा की क्लास में तो कल के सेशन में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आपने कल का सेशन नहीं लिया है तो बेटा मैं कमेंट में लिंक लगा दूंगा या आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कल का सेशन, वहां से आप देख लीजिएगा कि राजधानी और मुद्रा के बारे में। इसके साथ साथ आज राष्ट्रीय खेलों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन लगातार 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हमें पता होना चाहिए। पाकिस्तान की चर्चा करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया और इसकी जो राष्ट्रीय खेल है, जैसे भारत की हॉकी है फील्ड हॉकी, उसी तरह से यहाँ के भी फील्ड हॉकी है। म्यांमार की चर्चा करें, म्यांमार की राजधानी नैप्दिया है, क्वाट यहाँ की मुद्रा है और चिनलोन यहाँ की राष्ट्रीय खेल है। नेपाल की चर्चा करें, नेपाल की राजधानी काठमांडू, रुपया रुपया एनपीआर जो है यहाँ की मुद्रा है। साथ ही साथ वोलीबॉल जो है वो लिवॉल जो है वो वहाँ की राष्ट्रीय खेल है। इंडोनेशिया की चर्चा करें, जकार्ता राजधानी हो गई, मालदीपियन रुपया जो है वो यहाँ की मुद्रा हो गई, बैडमिंटन यहाँ का राष्ट्रीय खेल हो गया। चीन की चर्चा करें, बीजिंग यहाँ की राजधानी है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, मुद्रा तो पता होगा रेनबी युआन।
और टेबल टेनिस टीटी यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। मालदीव की चर्चा करें तो मालदीव की राजधानी माले। मुद्रा की चर्चा करें तो यहाँ की मुद्रा मालदीवन रुपया है और फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। भूटान की चर्चा करें, थिम्पू यहाँ की राजधानी, भारतीय रुपया यहाँ की मुद्रा हो गई। तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल हो गया। भूटान के बारे में याद रखना, भूटान की सेफ्टी करने का भी कार्य भारतीय सेना के पास है, तो भारतीय सेना ही भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। श्रीलंका की चर्चा करें, कोलंबो यहाँ की राजधानी है, श्रीलंकाई रुपया मुद्रा है और वॉलीबॉल यहाँ की राष्ट्रीय खेल है। और बांग्लादेश की चर्चा करें, ढाका यहाँ की राजधानी है, ढाका यहाँ की मुद्रा है, वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। हम लोगों ने एक चीज को छोड़ दिया, अफगानिस्तान को। एक्चुअली अफगानिस्तान के बारे में एक बहुत अच्छी कहावत है, भारत की सबसे कम या न्यूनतम सीमा किससे टच करती है, अफगानिस्तान से टच करती है, और जो सबसे ज्यादा सीमा है वो बांग्लादेश के साथ टच करती है। न्यूनतम सीमा के साथ ही भारत का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। एक पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी क्षेत्र है, पीओके जिसको बोलते हैं, वहां से अफगानिस्तान की सीमा टच करती है। कुल मिला के हम अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट आने जाने का रास्ता नहीं बना सकते जब तक पीओके क्षेत्र को हम अपने क्षेत्र में कब्जा नहीं करेंगे। कब्जा क्या, हमारा क्षेत्र में उसे वापस लेना है, जब तक हम इसे वापस नहीं लेते तब तक हम यहाँ तक डायरेक्ट आना जाना नहीं मचा पाएंगे। आप फिर भी याद रख लेना, अफगानिस्तान में करंट टाइम में सियासी उथापतल चल रही है। अभी यहाँ पे एक देश ने अपना दूतावास खोला है, उस देश का आप नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला कि उस देश का नाम रूस है। रूस पहला देश है जिसने अफगानिस्तान में अपनी दूतावास खोली है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो गई, अफगानी यहाँ की मुद्रा हो गई, बुजकशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। हो सकता है ये अफगानी आने के बाद, जब से ये तालिबानी यहाँ पे मतलब पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया है, हो सकता है राष्ट्रीय खेल यहाँ का तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए, परंतु अभी जो है वो डाटा आप याद रखिएगा। हम लोग चर्चा करते हैं स्थलीय सीमा के बारे में। भारत की जो स्थलीय सीमा 15,200 है, 15,200 किलोमीटर सीमा किनके साथ टच करती है, और भारत की जो सबसे बड़ी सीमा है वो सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ लगभग 496 किलोमीटर की सीमा तय करती है। और सबसे न्यूनतम सीमा की चर्चा करें तो न्यूनतम सीमा याद रखना, भारत की न्यूनतम सीमा बांग्लादेश के साथ टच करती है। अभी जो 9 नाम है याद करने में कोई दिक्कत है तो याद रखो, बचपन में एमबीए किया। हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत महान है, इतने महान है कि हम लोगों ने बचपन में ही एमबीए कर लिया, बचपन में एमबीए किया। अब देखो याद कैसे होगा, उस बात को याद रखो। बा से क्या हुआ, बांग्लादेश, ये आपके एकदम सीरियल क्रम में भी याद हो जाएगा। चा का मतलब क्या हुआ, चीन। पा का मतलब क्या हुआ, नल्ला क्षेत्र। ना का मतलब क्या हुआ, नेपाल। माँ को आप साइलेंट कर लेना, लिख लेना म्यांमार। इस में का मतलब नहीं, इस में का मतलब है म्यांमार। बी का मतलब क्या हुआ, भूटान। और ए का मतलब क्या हुआ, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक, कंफर्म हो गया। अब ध्यान रखो, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, बचपन में एमबीए किया था इसलिए बात से हो गया बचपन, और बचपन में सबसे ज्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4,096। 4 का मतलब चीन, चीन के साथ कितना है, 3,917 किलोमीटर की सीमा। पास है पाकिस्तान, पाकिस्तान अर्थात नल्ला क्षेत्र 3,310 किलोमीटर की सीमा इसके साथ साझा करती है। नेपाल की चर्चा करें तो नेपाल के साथ 1,752 किलोमीटर की सीमा हो गई। भूटान की चर्चा, सॉरी यहाँ बीच में म्यांमार भी तो है अपने पास, ठीक है। म्यांमार की चर्चा करें, म्यांमार में 1,458 किलोमीटर की सीमा। भूटान की चर्चा करें 587 किलोमीटर की सीमा। अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर की सीमा। कुछ जगह इसका डाटा 63 किलोमीटर भी दिखाई देगा क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र है, हमारे साथ कोई करंट टाइम में डायरेक्ट कनेक्शन इसमें नहीं है। हाँ, इस क्षेत्र को हमें ले लेना चाहिए जल्द से जल्द, कोशिश जारी है, जल्द ही जल्द ले लेंगे। बात से क्या हुआ, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कितना, 4,096 किलोमीटर सीमा। 4 के समय चीन, चीन के साथ 3,917 किलोमीटर की सीमा। पास से क्या हुआ, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ 3,310 किलोमीटर की सीमा। ना से क्या हुआ, ना से हुआ नेपाल, नेपाल के साथ कितने, 1,752 किलोमीटर की सीमा। भूटान, भूटान के साथ कितना है, 587 किलोमीटर। म्यांमार, सॉरी अफगानिस्तान के साथ कितना है, अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितने, म्यांमार के साथ 1,458 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना है, इस डाटा में आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। खास तौर से बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो ये तो भूलना ही भूलना नहीं है। एक नल्ला भी याद कर लेना, स्टार्टिंग के 3 चीन की भी याद कर लेना, ठीक। पॉइंट्स कंफर्म हो गए, कोई डाउट होने भी नहीं चाहिए। आगे क्वेश्चन आप देखते हैं बांग्लादेश, तो सबसे पहले एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले 2 क्वेश्चन, चलिए बांग्लादेश को देखेंगे। तो बांग्लादेश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन मुख्य तौर पे पूछे जाएंगे जो इस चैप्टर में कवर किए गए। पहला क्वेश्चन कि बांग्लादेश भारत के किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है।
बांग्लादेश की सीमा रेखा क्या है। साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन बांग्लादेश से संबंधित कुछ की पॉइंट्स के बारे में। जैसे बांग्लादेश को पढ़ेंगे तो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, अब मिजोरम से मैत्री, क्या ट्रिक्स याद रखनी है हम लोगों को, अब मिजोरम से मैत्री। अब का क्या हुआ, अब क्या हुआ, असम और पाक से हुआ क्या, असम के साथ बांग्लादेश सीमा सब बना रहा है। असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय होगा, त्रिपुरा। बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पांचों को पॉइंट्स याद रखना है आपको, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। फिर बांग्लादेश से आगे बढ़ते हैं तो बांग्लादेश के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखो। बांग्लादेश की आबादी कितनी है, 16.4 करोड़ है। यहाँ विश्व का वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भारत के पूर्व में स्थित है। अब ये जो पूर्व पश्चिम का है तो ये डाटा तो आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको मैप पूरी तरह याद कर लेना चाहिए। यहाँ पे बांग्लादेश भारत के क्या है, भारत के पूर्व में स्थित हो गया। ये पॉइंट आपको कंफर्म हो गया। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी, मुख्य भाषा बंगाली। अगर ना भी क्वेश्चन याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पॉइंट को अभी तक पूछा नहीं गया है। चीन की चर्चा करें तो चीन के बारे में याद रखना, चीन कुल मिला के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 5, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। ट्रिक है, ना याद हो तो ट्रिक भूल जाना, केवल मैप पे ध्यान रखना। एक क्या हुआ, जम्मू हो गया। सेकंड क्या होगा, सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया। हिमाचल के साथ ही हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड हो गया। इन 5 राज्यों के साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है। चीन क्या है, विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला है। कहाँ पे स्थित है ये बिल्कुल नहीं बताएंगे। भारत दूसरे स्थान पर 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। चीन की जो भाषा है, चीन की भाषा को मंदारिन बोलते हैं। मुद्रा आपको पता ही हो चुका है। भारत और चीन के साथ एक सीमा रेखा है जिसको हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। तो मैकमोहन लाइन लिखा गलत है, मैकमोहन लाइन याद रख लीजिएगा। मैकमोहन लाइन जो 1914 ईस्वी में शिमला समझौता द्वारा निर्धारित की गई थी। और इसकी लंबाई कितनी, मैकमोहन लाइन की लंबाई 24 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखो, पाकिस्तान। शकल से लगता है ना कि ये यही है डॉगी, एकदम नल्ला आदमी। इस नल्ले को याद रखो, पंडित गुजराल। पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा इसकी सीमा लगती है राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की। इसके साथ गुजरात और पंजाब के साथ सीमा और साझा करता है। साथ में जम्मू कश्मीर के साथ थोड़ी सी सीमा साझा करता है। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उर्दू बोली जाती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। किसकी, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा किसके नाम पे पड़ी, सर रेड क्लिफ के नाम पे। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। बहुत गंदा किया है, इतना गंदा किया है कि यहाँ पूरी की पूरी गदर मचा रखी है। इसीलिए गदर मूवी बनानी पड़ी यार। रेड क्लिफ रेखा के बारे में तो पढ़ेंगे एक दिन। अभी हम लोगों को एग्जाम देना तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं, वरना एक दिन सर रेड क्लिफ के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। सर इसलिए क्योंकि इनकी उपाधि थी तो लगाना ही पड़ेगा। अफगानिस्तान की चर्चा करें तो अफगानिस्तान के बारे में याद रखना, भारत की सबसे छोटी सीमा साझा करता है। सबसे छोटी सीमा केवल एक ही क्षेत्र था, वो भी भारत से डायरेक्ट सीमा नहीं साझा करता, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जिस दिन नल्ले पे कब्जा कर लेंगे उस दिन से हम लोग भारत और अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट सीमा साझा हो जाएगी। हम लोग डायरेक्ट व्यापार करने लगेंगे। यहाँ की कृषि भूमि 12% है। अफगानिस्तान की स्थापना अहमद शाह दुर्रानी द्वारा 1747 ईस्वी में की गई थी। सबसे कम रेखा सीमा साझा करता है जो 80 किलोमीटर की, कहीं कहीं से 63 किलोमीटर भी लिखा गया। नेपाल की चर्चा करें, नेपाल भारत और नेपाल का तो इतना सीधा संबंध है कि आप भारत की आईडी लेके नेपाल जा सकते हैं और नेपाल की आईडी पे आप भारत भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ पे वीजा की भी कोई जरूरत नहीं, केवल एक छोटा सा पास बनता है, उस पास के माध्यम से आप आना जाना कर सकते हैं। अब नेपाल की जनसंख्या, नेपाल कितने से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। फिर याद रखो म्यांमार। म्यांमार का मैप तो आपको कंफर्म ही होगा, अरुणा मामी। ये पॉइंट्स याद रखो, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। 4 राज्य कौन से, अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर मिजोरम के साथ क्या हो गया, ठीक है। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मुख्य भाषा यहाँ की बर्मे है और सबसे पुराना यहाँ का बर्मा क्षेत्र। भूटान की चर्चा करें तो भूटान के साहब किसे याद रखना, साहब का मतलब क्या हुआ, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल, इनके साथ ये सीमा साझा करता है। चारों पॉइंट्स आपको कंफर्म हो गए। फिर देखते हैं
तीन ओर से भारत से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य है, इसलिए पॉइंट्स याद रखना। कौन सा भारत का पड़ोसी देश भारत से तीन ओर से घिरा हुआ है, वह है कौन सा? भूटान है। भूटान के साथ यहाँ की भाषा क्या है? जोखड़ा। कौन से चार राज्य सीमा साझा करते हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम से सटा हुआ है। और यहाँ पे लगभग 65% भाग में जंगल है। और ये भूटान में भारतीय सेना ही कार्य करती है। प्लास्टिक बैन है, कंप्लीटली प्लास्टिक बैन क्षेत्र है। अब याद रखो कुछ चीज और, एक पॉइंट्स की फैक्टर याद रख रहे हैं। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चीन की चर्चा करें, 3488 किलोमीटर की सीमा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की चर्चा करें, 3323 किलोमीटर की सीमा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेपाल की चर्चा करें, 1751 किलोमीटर की सीमा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार की चर्चा करें तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान की चर्चा करें, 699 किलोमीटर की सीमा, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। पता नहीं किसका डाटा आपके साथ। अफगानिस्तान पियोकुस क्षेत्र के साथ है, जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। कुछ वन लाइन क्वेश्चन याद रखो, वन लाइन क्वेश्चन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे, अपने क्वेश्चन सीरीज में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के दक्षिण में स्थित क्या है? भारत के दक्षिण में भारत की जो दक्षिण में स्थित, उसका तो नाम कंफर्म होगा। भारत के दक्षिण में लद्दाख स्थित है। और इसके साथ याद रखो, अफगानिस्तान के साथ सीमा कौन साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ केवल एक क्षेत्र सीमा साझा करता है, जिसको हम लोग लद्दाख के नाम से जानते हैं। लद्दाख के साथ ही साथ पॉइंट्स याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं। भारत के पड़ोसियों से जो भारत पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितने हैं? भारत के कुल 16 राज्य हैं जो पड़ोसियों के साथ सीमा साझा करते हैं। और तीन ओर से कॉरिडोर के 3 बीघा कॉरिडोर किसे कहते हैं? भारत और बांग्लादेश के मध्य। आदम का पुल कहाँ स्थित? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत व चीन अधिकृत क्षेत्र कौन सा? अक्साई चीन के बारे में। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब होता है? 1972 शिमला समझौता के तहत इसका निर्धारण होता है। भारत की सबसे लंबी सीमा कहाँ है? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। तीन ओर से बांग्लादेश से कौन गिरा है? त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री कौन सा है? श्रीलंका। दूसरा क्या होगा? ये म्यांमार होगा। ठीक है। इंडोनेशिया के सुमात्रा व ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है? ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश। और पॉइंट्स का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन के जवाब देना याद रखिएगा। भारत की सीमा, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य के साथ लगती है? 4 ऑप्शन दिया गया था, आपने ध्यान से पढ़ा था, आपको कंफर्म होना चाहिए कि सिक्किम के साथ सीमा लगती है। अर्थात पहले का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन, महाभारत लेक क्या है? महाभारत लेक क्या है? एक तरह का पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। नेक्स्ट वन, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? गंडक नदी को नेपाल में हम लोग नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट वन, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू। ये तो पॉइंट्स कंफर्म हुए, इसको तो क्या पूछना। भूटान में हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई क्या है? भूटान में हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है? ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। भूटान में हिमालय की सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है? 7554। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखना। ये सारे सारे क्वेश्चन सीरीज आपको मैं सफलता बैच में कराता हूँ। सफलता बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा होगा। और यहाँ पे जिस दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज चलेगी उस दिन होगा। आज का डिटेल क्लास हम लोग छोटा सा करते हैं। ये सारे सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ आप लोगों को हमें व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों जगह मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक करिएगा और अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। वहां पे आपको सभी का जवाब देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है। कोई मन में डाउट्स, कोई क्वेश्चन? ये सारे सारे क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सअप करा देता हूँ। और पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत हम लोग यूट्यूब पे पढ़ लेंगे और सफलता बैच में भी हम लोग वहां पे कंप्लीट कर ही रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा सफलता बैच वालों को थोड़े से बेनिफिट दे देते हैं यार, वरना वो लोग भी कहेंगे, उनका भी कहना होता सर हमारे यूट्यूब और इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस करते हैं। ठीक है। आज के सेशन को यही रख रहे हैं। मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराने के साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद।